वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को शुरुआत करने से जैसे कि हम हर एक वीडियो में कह रहे हैं कि यदि आप एग्जाम में मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जा रहा है। आप लोग जरूर वहां से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोक पाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बिना समय के गवाए हुए अब हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए 2 नंबरिया में हमेशा आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको हम पे भरोसा नहीं होता है तो उसके बाद क्वेश्चन बैंक को पलट लीजिए। हाँ, जिस अनुसार से हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, अगर उस अनुसार से आप तैयारी करते जाइए, आपको एग्जाम में बेहतर से बेहतर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए वो 2 क्वेश्चन है कौन। एक होता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? इसके बाद हो गया नस्ल भेद या लैंगिक असमानता। ये 2-3 जो क्वेश्चन है ये जनरली आपके हिस्ट्री के एग्जाम में क्लास 10 में या इंटर के एग्जाम में बराबर पूछा जाता है 2 नंबरिया में। इन दो प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है? अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए जितने भी नेताओं सब होता है क्या है, इलेक्शन के समय में क्या होता है, धार्मिक भावना का इस्तेमाल करता है। कहीं पर भी, चाहे आरजेडी देखिए, चाहे बीजेपी देखिए, चाहे जेडीयू देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देखिए, अपनी राजनीतिक स्वार्थ की हित के लिए, अपनी राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए, अपना सरकार को कायम बनाने के लिए, अपना सरकार का सत्ता स्थापित करने के लिए वो हमेशा चुनाव के रैली में क्या करता है, धार्मिक भावना का इस्तेमाल करता है। हम हिंदू है, तुम मुस्लिम है, तुम ईसाई है, तुम फला फला धर्म का है, तुम हमारा सपोर्ट करो। हम हिंदू है, तुम हमारा सपोर्ट करेगा तो हम तुमको देखेंगे। फला, जैसे कि ओवैसी हो गया, ओवैसी हो गया मुस्लिम का, तो मुस्लिम ओवैसी कहेगा कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे। तो हमेशा क्या होता है चुनाव के समय में, क्या होता है, अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए, ताकि हमको जो है इस तरह का बात करेंगे तो किसी खास धर्म का वोट हमको मिलेगा। जब खास धर्म का वोट मिलेगा तो हम सरकार की निर्माण कर पाएंगे और फिर अपना राज करेंगे। इस तरह के स्वार्थ को हित में ध्यान में रखते हुए हमेशा पॉलिटिकल पार्टी सब क्या करता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के समय, अब ये देखिए ना, अब ये देखिए ना, बीजेपी कितना हिंदू मुस्लिम कर रहा है, हमेशा हिंदू मुस्लिम करके। यानी तो जेडीयू कोई भी पार्टी देखिए, अब ये नहीं कहिएगा जो हम बीजेपी का बुराई कर रहे हैं या ओबीसी का बुराई कर रहे हैं। हकीकत में देखिए ना, चुनाव के समय में क्या होता है, आपके गांव के अंदर में ही देखिए ना, मान के चलिए एक वार्ड सदस्य या पंचायती राज व्यवस्था के अंदर में जिला परिषद या मुखिया का जो चुनाव होते रहता है तो उसकी जातिवाद आता है ना वहाँ पे। हमेशा कहीं जा जा करके कहेगा जो आप हमारे कास्ट का, आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो किसको वोट दे दीजिएगा, हम आपके लिए काम करेंगे। जाति का होता है, आप हमको वोट दीजिएगा तब ना हम काम करेंगे। फलना का दीजिएगा वोट तो फलना तो अलग कास्ट है, वो अपने कास्ट को देखेगा, ये तुम उनको देखेगा। तो इस तरह का बात हमको देखने को भी मिलता है और सुनने को भी मिलता है। इस तरह का बात होता भी है ना, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। इसी तरह की छोटी मनोवृत्ति वाले, छोटी मानसिकता वाले के कारण से हमारे देश का प्रगति नहीं हो रहा है, हमारे समाज का विकास नहीं हो पा रहा है। कब ये जातिवाद उखड़ेगा, कब ये धर्म का धाप जो लड़ाई संघर्ष हो रहा है, धार्मिक उन्माद हो रहा है, कब ये समाप्त होगा? जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे ही पीछे बनते रहेंगे, ऐसे ही लोग हम पर जो है शासन करते रहेगा, ऐसे ही हमेशा चुनाव के समय में इधर उधर बात करके हमसे वोट ले लेगा, ऐसे ही हम पर गलत तरीका से शासन करते रहेगा, ऐसे ही हम लोग पीछे होते जा रहेंगे। कब तक ये सहेंगे? तो इसको समझने के लिए जन सरकार अच्छा है कि नहीं है, इसको समझने के लिए नागरिकों में क्या होना चाहिए, समझदारी विकसित होना चाहिए, उसके बीच में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। तभी ये समझ पाएगा कौन सी सरकार हमारे लिए अच्छा है और कौन सी सरकार हमारे लिए बुरा है, हमारे लिए कौन अच्छा कर सकता है, कौन अच्छा नहीं कर सकता है। जब उसके अंदर में शिक्षा का प्रसार किया जाएगा, लोग के अंदर में जानकारी आएगी, सरकार कौन कौन नियम कानून बना रहे हैं, तब न पता चलेगा। और नहीं तो ऐसे ही मान के चलिए आपको पता नहीं चल रहा है तो वैसे ही भेड़िया दशा जिस अनुसार से चलते आ रहे हैं उसी अनुसार से होते रहेगा। आप पिसाते रहिए, कोई हमेशा राज करते रहेगा, आप हमेशा मजदूर बने रहिएगा ना। ललुआ का बेटा क्या कहते हैं, मैट्रिक पास नहीं है और वो कहता है कि हम मुख्यमंत्री बने, और तुम लोग मैट्रिक पास क्या बीएस पीएचडी कर करके बैठे हुए हैं, तुमको बनने का शौक नहीं है, तुमको रोजगार की सुविधा नहीं मिल रहा है, लेकिन वो फैल है, उसको मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन हम लोग इतना तैयारी करके रखे हुए हैं, हम लोग को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। इसी तरह की बात होती रहेगी। कब? जब तक तुमने समझदारी नहीं आएगी, जब तक तुम सरकार के नियम कानून को समझ नहीं पाएगा, क्या कौन सा कानूनी है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, अगर इसमें तुम फर्क नहीं, अंतर नहीं कर पाएगा तो इसमें आपको दिक्कत ही आएगी ना। तो इतने सारे बातों को क्या हम जानकारी दे रहे हैं कि अपनी राजनीतिक हित की पूर्ति के लिए, अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का किया गया इस्तेमाल क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता का मतलब समझे, हम किसी भी बात को व्यवहारिक दृष्टिकोण से अंदर में लेके जाएंगे, पूरा बेहतरीन तरीका समझाने की कोशिश करेंगे। क्या कि क्योंकि जब लॉन्ग में आ जाएगा तो इसमें आपको समझे रहिएगा तो वही बात आप लिख लीजिएगा,
आपके अंदर में समझदार किस तरह से हो, आप किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को लिखिएगा, कैसे-कैसे लिखना है, सबसे पहले पूरा कहानी बता देते हैं। अगर मान के चलिए लॉन्ग में आ जाएगा तो उसमें लिख लीजिएगा। जनरली लिखिए ये शॉर्ट में आएगा, 2 नंबर में आता है ना। तो आ भी जाएगा लॉन्ग में तो आप इतना बड़ा बात बताएँ कि अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का किया गया इस्तेमाल ही क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक राजनीतिक पार्टी चुनाव के समय में अक्सर जो है धार्मिक भावना का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक जनताओं से समर्थन प्राप्त करके अपना सरकार का निर्माण करना चाहती है, सत्ता में आना चाहती है और देश या राज्य पर अपना शासन व्यवस्था कायम करना चाहती है, स्वराज करना चाहती है, इस तरह की व्यवस्था। आप देखिए परिभाषा क्या लिखी है? देखिए आप किसी संप्रदाय द्वारा, संप्रदाय का मतलब क्या? आप कोई भी मजहब है, कोई धर्म है, कोई भी समूह के द्वारा किसी संप्रदाय द्वारा अपनी राजनीतिक स्वार्थ की प्राप्ति के लिए किसी संप्रदाय, चाहे कोई संप्रदाय हो, चाहे कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, कोई भी संप्रदाय द्वारा अपनी राजनीतिक स्वार्थ की प्राप्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल ही क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाती है। इस तरह से आप इसका नोट्स बना लीजिएगा और हो सके जो भी बात हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो उसको सबसे पहले समझिए, फिर इसको एक बेहतर तरीका से नोट्स करते जाइएगा, फिर इसको एक बेहतर तरीके से अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिएगा। जब लिखने के लिए आप सीख जाइएगा, समझदारी विकसित हो जाएगा तो उस में आपका काम हो जाएगा। अब आइए नस्ल भेद के बारे में आपको समझाते हैं। नस्ल भेद का मतलब क्या हुआ? नस्ल भेद का मतलब होता है रंग भेद या नस्ल भेद, यानी कि आपके चमड़ी के आधार पर, आपके रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? नस्ल भेद। नस्ल भेद और लैंगिक असमानता में अंतर। लैंगिक असमानता का मतलब क्या हुआ? लिंग के आधार में समाज के बीच में भेदभाव। लिंग के आधार पर, जैसे कि मान के चलिए समाज में हमेशा अक्सर देखने को मिलता है जब लड़की किसी भी परिवार के अंदर में जन्म ले लेता है तो उस स्थिति क्या होता है? उस जो बुर्बक परिवार खतरनाक कराता है, जो जायज़ नहीं जानता है तो उस दिन वो नाखुश हो जाता है, लेकिन नाखुश तो नहीं होना चाहिए। क्या लड़की समाज के लिए अच्छा नहीं काम कर रही है? तो खुद निर्मला सीतारमण, इसके साथ ही साथ और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। बहुत ही ऐसी महिलाएं हैं, जैसे इंदिरा गांधी हमारे देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इसके साथ ही साथ देखिए रंजीता रंजन को देखिए, कई सारे ऐसे महिलाएं हैं जो हमारे देश के अंदर में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो लैंगिक असमानता का मतलब समझे, लिंग के आधार पर समाज के बीच भेदभाव को हम लोग कहते हैं लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता खास करके जन्म से ही लड़कियों के साथ देखा जाता है, उसके रहन सहन, खान पान, शिक्षा व्यवस्था सभी के साथ उसके साथ भेदभाव किया जाता है। अब एक लड़की की सुविधा देखिए और एक लड़का की सुविधा देखिए। लड़कों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाता है, उसकी सुविधा के लिए तरह तरह की, मान के चलिए जब भी हुआ लड़का पैदा हुआ तो उसको तरह तरह के मान के चलिए फंक्शन त्योहार कराएगा, उसको जो है अलग अलग लोग पर्व त्योहार मनाया जाएगा उस दिन, जिस दिन लड़की होता है उसके तुलना में। इस तरह से बात तो नहीं है ना। तो लैंगिक असमानता वो हुआ। और नस्ल भेद के बारे में हम आपको समझाते हैं। नस्ल भेद का शिकार हमारे देश का जो राष्ट्रपिता कहने वाले, जिसे हम लोग बापू जी कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, ये भी शिकार हुआ था। जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे किसी कारणवश, दक्षिण अफ्रीका में एक बिजनेसमैन था, उसकी समस्या को सॉल्व करने के लिए तो वो ट्रेन का सहारा लिए जाने के लिए जब ट्रेन में चढ़े तो फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था। कौन? फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था महात्मा गांधी। जब फर्स्ट क्लास का टिकट लिया, आप बढ़िया डिब्बा में बैठा, तो वहां पे जो है कुछ गोरे लोगों ने, कुछ अंग्रेज लोगों ने उसको जो है जबरदस्त उसको बाहर निकाल दिया, तुम यहाँ पे फर्स्ट क्लास ट्रेन में नहीं जा सकते हो, जाओ थर्ड क्लास में जाओ। इस तरह से उसको यहाँ पे नस्ल भेद का शिकार किया। नस्ल के आधार पर तुम एक तो गुलाम हो, तुम हम लोग के साथ बैठोगे, हम तुम्हारा इतना हैसियत हुआ कि तुम हमारे बीच में बैठोगे, हमारे सामने हम लोग के बीच में, हम लोग के बराबरी में आओगे, तुम जाओ दूसरे में बैठो। इस तरह का बात शिकार हुआ, उसको जबरदस्ती क्या किया, बाहर फेंक दिया। तो वहीं से क्या हुआ, वहीं से उन्होंने प्रतिज्ञा लिया, जिस तरह से तुमने इस ट्रेन से हमें बाहर निकाला, कम वक्त तुम कुछ ही दिन देखो, तुमको हम अपने देश से बाहर निकाल देंगे। प्रतिज्ञा लिया। पहले कुछ दिनों वहाँ पे जो है, क्योंकि बिजनेसमैन का काम करना था, वकील था, वो लॉयर था, महान लॉयर था। कौन? महात्मा गांधी। तो वहां पर मैंने उसकी समस्या को देखा और वहीं पे क्या कर दिया, नस्ल के भेद के खिलाफ आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। अरे भाई, नस्ल भेद का मतलब ये कौन सी बात हुई? आप जो है गोरे उजले अलग अलग रंग के आधार पर किसी व्यक्ति को जज कीजिए। जज करना है, आपको परखना ही है, उसके अंदर में क्या क्वालिटी है, उसके अंदर में क्या गुण है, उसके आधार में कीजिएगा। ये कहिएगा जो हम गोरकी है तो बहुत नीक है, हम करिया है तो बहुत खराब है, इसके आधार पर कीजिएगा तो दिक्कत है ना। तो किसी व्यक्ति का पहचान उसके गुण से होता है ना, उसके काम से होता है, उसके अंदर में क्या क्वालिटी है, क्या काम करने की क्षमता, उससे ना होना चाहिए। आप कहिएगा तो करिया है तो परमाणु बम बनाने के लिए आता है, तो क्या उसको नहीं रखिएगा? अब गोरकी है, उसको कुछ करने के लिए नहीं आता है, उसको रखिएगा तो देश का तरक्की होगा? नहीं होगा। तो इस तरह का बात वहाँ पर आंदोलन चलाया, जिससे क्या हुआ, काफी सफलता ही मिली। वहाँ के जो है दक्षिण अफ्रीका की सरकार इस बात को माना, हाँ
नस्ल भेद को रोक लगाना चाहिए। इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति का जो है पहचान उसके कर्म से होता है, उसके कौशल से होता है, उसकी क्वालिटी से होता है, उसके काम करने के तरीका से होता है। अभी ये क्या तरीका हुआ जो तुम लोग जो है इसको जो है ट्रेन से बाहर निकाल दिया। ये इंसान ठीक है, वकील है, तुमको वकालत करने के लिए आएगा, तुमने इतने बड़हाल वकील को ट्रेन से बाहर निकाल दिया। सरकार को जब पता चला तो उसके खिलाफ जो है सपोर्ट में है और जिससे इसको सफलता मिली ना। तो इसी कारण से साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, नस्ल भेद पर विराम लगा ना। तो इस तरह की घटना, इस तरह की भेदभाव का शिकार स्वयं महात्मा गांधी जो हमारे देश का राष्ट्रपिता है, इसको भी करना पड़ा था, शिकार हुआ था। शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर, शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव ही क्या कहलाता है, नस्ल भेद कहलाता है। नस्ल भेद शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर हम लोग भी जो है हमेशा क्या होता है, शादी ब्याह में देखते रहते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं इंटेंट रहता है, पहला मकसद रहता है शादी ब्याह में, लड़की चाहे थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो चलेगा, लेकिन देखने में सुंदर होना चाहिए। जैसे इस तरह की बात देखते रहते हैं, जबकि ऐसा बात नहीं होना चाहिए। ऐसी बात देखिएगा तो उस दिन पता चला है बहुत नहीं काम करने में अच्छा, और काम करने के लिए कुछ आता ही नहीं है, आएगा खाएगा बैठ के सोएगा, इधर उधर करेगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इस अनुसार से देखिएगा तो हो जाएगा, काम करो ना, तो उसको देखना पड़ेगा। वो भी होना चाहिए, सुंदरता भी होना चाहिए, इसके साथ ही साथ आप उसमें काम करने की कौशल भी होना चाहिए, क्वालिटी भी होना चाहिए। अब पता चला बहुत बढ़िया है, लाल ये इंग्लैंड से है, यहाँ पे गोबर उठाने के लिए घर गोबर उठाने नहीं वाला है। लाल ये यहाँ पे जर्मनी से, यहाँ पे कर रहे खाना बना रहे, तो आप तो जर्मनी में बनाता होगा अति से बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी पे खाना, मशीन पे खाना। यहाँ पे पता चला चूल्हा चौकी फूल रहा है। ये क्या होता है, चूल्हा चौकी हम नहीं जानते हैं, ये चूल्हा चौकी में खाना बनाया जाता है। अरे बेवकूफ़ी नहीं तुम अपने यहाँ रहती तो तुमने यहाँ का बात सुनो, यहाँ पर आई तो तुमको गोबर उठाना ही पड़ेगा, यहाँ पे तुमको इधर से उधर करना ही पड़ेगा ना। तो शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव क्या कहलाता है, नस्ल भेद कहलाता है। हमारे पूज्य बापू यहाँ पे लिखिएगा, हमारे पूज्य बापू भी दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद का शिकार हुए थे, और इसके बदौलत क्या किया, वहाँ पे संघर्ष किया और उसको सफलता मिली। और इसी कारण से पूरे विश्व में क्या हुआ, इसका नाम आया, पूरे विश्व में जो महात्मा गांधी का अस्तित्व है पूरे विश्व के लोग जानने लगा। इसी कारण यही से फेमस हो गया तो महात्मा गांधी, यही से जो उजागर किया नस्ल भेद के खिलाफ जो आंदोलन किया ना, पूरा प्रसिद्ध। मान के चलिए कोई भी टीचर भी मान के चलिए आजकल के समय में मान के चलिए वैकेंसी नहीं देते रहता, तो उस में कोई टीचर भी चले जाता है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी उस आंदोलन में चले जाते, तो उस आंदोलन में वो आंदोलन तो देख रहा है पूरा दुनिया, तो पूरा दुनिया के अंदर उसका नाम फैल जाता है, यही ना फायदा उठाता है। अब विदाई सब समझता नहीं है, वो जो पॉलिटिकल पार्टी क्यों आता है, ताकि हम गए तुमको समर्थन देने के लिए, कोई नहीं आया तुमको देखने के लिए, उस स्थिति में हम गए थे तुमको देखने के लिए, तुम हमको इसलिए वोट दो। वहाँ पे उसका स्वार्थ रहता है, वो अति थोड़ी करने के लिए आता है, तुमको कृपा करने के लिए थोड़ी आता है, कृपा करने के लिए आते रहता है। तो वहीं पे वो बड़ा बड़ा विधायक सब रहता है, बड़ा बड़ा मंत्री सब रहता है, एक फोन घुमाएगा तुम्हारा काम सोल्यूशन हो जाएगा। वो भी नहीं कर सकता था, लेकिन नहीं करके तुम्हारे बीच में आएगा, कहेगा आंदोलन करेगा, हाँ हाँ ऐसे तुम लोग बेवकूफ हो, हम लोग क्या है बेवकूफ है, कहते हाँ ये फला आया चिल्ला आया, मनीष कश्यप आया, ये वो आयु है, मनीष कश्यप से बड़का धुर दुनिया में कोई है ही नहीं है। वो बीजेपी के पास जाएगा तो बीजेपी की तरफ बोलेगा, आरजेडी के पास जाएगा तो आरजेडी की तरफ, तेजस्वी के पास जाएगा पूरा बढ़िया सुनती। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में डाला जाना चाहिए था। अब तो फिर तेजस्वी से बाहर निकला तो फिर तेजस्वी का पूरा, फिर तेज प्रताप के पास जाएगा तो पूरा हाँ। इस तरह की बात करेगा ना, सबसे दोगला है। कहेगा कि हम बोले थे ना, क्या बोले थे, जो कुछ दिनों के बाद जो है अगर हमारा जेल हुआ तो हम याद रखिए, जेल से निकलने के बाद 3 महीना के बाद हम क्या करेंगे, सत्ता परिवर्तन कर देंगे, सत्ता को उखाड़ देंगे। सत्ता यहाँ किस कारण से उखड़ा उधर उधर हुआ, पलटू चाचा किस कारण से पलटा, ये बात आप अपनी क्रेडिट ले रहा है, हमारे कारण से हुआ, हम देखा हम जेल से बाहर निकले, आप पलटू चाचा पलट गया ना, वो क्रेडिट ले रहा है कि हमारे कारण से हो रहा है बिहार में इस तरह का बात। गधा लोग सब जो है क्या बोले, नागरिक में जब भी समझदारी आएगी तो एक दिन पता चलेगा नहीं। इस तरह की बात होती है। शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव ही नस्ल भेद कहलाता है। तो इस तरह से हम ये आशा कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने जिन 2 बातों पर चर्चा की है, आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन प्रकार से सीख लिए होंगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत आए तो उसमें जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके सारे कमेंट को बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।